बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 203 प्लस के जो फ़ीचर हैं और इसका यूज़ है उसके बारे में बताता हूँ। इसकी जो पैकिंग है उस पे 203 प्लस और 204 प्लस के कंपैरिजन के बारे में भी बताया है, लेकिन हम सिर्फ 203 प्लस की बात करेंगे। जो डीसी करंट है वो 400 एम्पेयर तक मेजर कर सकता है। एसी करंट भी 400 एम्पेयर तक है। डीसी वोल्टेजेस एसी वोल्टेजेस दोनों 600 वोल्ट तक हैं। अगर एसी वोल्टेजेस के फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये 60 किलो हर्ट्ज़ तक मेजर कर सकता है। रेजिस्टेंस जो है वो 40 मेगा ओहम तक और कैपेसिटेंस जो है वो 40 मिली फेरेड तक आप इसे मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है किसी भी ट्रांसमीटर वगैरह की, वो 10 हर्ट्ज़ से लेके 10 मेगा हर्ट्ज़ तक किसी भी ऑसिलेटर या ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी आप मेजर कर सकते हैं। ऊपर वाली जो है वो एसी वोल्टेजेस की फ्रीक्वेंसी है, नीचे जो ट्रांसमीटर या ऑसिलेटर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा इसमें एनसीवी का ऑप्शन है, दोनों में है, 204 प्लस में भी है और इसमें भी है। और जो डिस्प्ले है बैकलाइट डिस्प्ले इसमें है और डायोड टेस्टिंग आप इससे कर सकते हैं। डिस्प्ले काउंट जो इसका है ये 4000 तक आप कर सकते हैं। 204 प्लस में 6000 तक कर सकते हैं। बाकी इसमें जो सेफ्टी के क्लास है वो भी उन्होंने बताया गया है। कैटेगरी 2 600 वोल्ट तक है और कैटेगरी जो 3 है वो 300 वोल्ट तक है। ये तो इसके फ़ीचर के बारे में था। अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें और कैसे हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम दोस्तों को इसके बारे में पता है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता होता, तो उनके लिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये इसकी पैकिंग है। पैकिंग को मैंने ओपन कर दिया है। इसमें हमें लीड्स मिल जाती हैं और यूज़र गाइड मिल जाता है। ठीक है, ये क्लैंप मीटर है, अंदर से इसका पाउच है और इसमें सेल पहले से डले हुए होते हैं। 2 प्रॉप्स हैं इसके साथ और ये इसका यूज़र गाइड है, आप देख सकते हैं। प्रॉप्स के जो एंड्स हैं वहाँ पे ये कैप्स लगी हुई हैं, ये आपने उतारनी है और इसके बाद आपने अपनी अपनी जगह पे लगाना है। जो ब्लैक वाली है वो कॉमन पे आपने लगानी है और जो दूसरी है वो जो रिमेनिंग पोजीशन है ओहम वगैरह उस पर आपने लगानी है। अब हम आते हैं इसके फंक्शन की तरफ। ये ऑफ पोजीशन पे है और जब हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे लेके आते हैं तो यहाँ पे एसी वोल्टेजेस हैं। जो 203 है वहाँ पे एक ही पोजीशन होता है जहाँ से हम एसी डीसी दोनों चेक कर सकते हैं। इसमें फिर ये येलो वाला बटन है, इसको जब आप प्रेस करते हैं तो ये हर्ट्ज़ पे चला जाता है, यानी यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद डीसी वोल्टेजेस के लिए ऑप्शन है और आपके पास डिस्प्ले पे भी शो होता है कि यहाँ पे आप डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही एक दूसरा बटन है जिसको आप प्रेस करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम पे ये चला जाता है, तो आप इससे वो कर सकते हैं। साथ एक और बटन है जिसको आप थोड़ा सा प्रेस रखते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, आई थिंक 5 या 3 सेकंड है, तो इसका जो बैक लाइट डिस्प्ले है वो बैक लाइट इसकी ऑन हो जाती है और आप उसको रात को भी यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा मॉडल था पुराना 203 उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं था, तो इसमें ये ऑप्शन है और आप इसको रात के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम डीसी वोल्टेजेस को चेक कर रहे हैं और मेरे पास ये सेल है 2.5 वोल्ट का, तो सिलेक्शन मैंने डीसी वोल्ट पे कर दी और ये सेल में चेक कर रहा हूँ। अगर पोलैरिटी में गलत लगा दूँ, यानी नेगेटिव की जगह अगर मैं पॉजिटिव लीड लगा दूँ, पॉजिटिव की जगह मैं नेगेटिव लगा दूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैल्यू के साथ सिर्फ माइनस का निशान आ जाएगा और कोई इशू इसमें नहीं आएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट कंटिन्यूटी का ऑप्शन आ जाता है और येलो बटन को प्रेस करने से हमारे पास 3 मज़ीद ऑप्शन आ सकते हैं और उसमें से कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है और डायोड वाला ऑप्शन है। कंटिन्यूटी पे जब आप चले जाते हैं, आप दोनों लीड्स को आपस में टच करते हैं तो आपके पास बीप की आवाज़ आएगी। इससे आप किसी भी वायर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो वायर है वो अंदर से ब्रेक तो नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आप ये जस्ट कंटिन्यूटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सर्किट पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं या जो इस तरह की वायर्स हैं उसको भी आप कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई वायर है और वो लंबी है, आपने केबलिंग की हुई है, तो उसको आप वोल्टेज से डिस्कनेक्ट करके उनके दोनों जो एंड हैं उनको आपस में ट्विस्ट कर लें और यहाँ पे जो बाकी 2 एंड आपके पास बच जाते हैं
उन पे कंटिन्यूटी चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वायर सर्विसेबल है या नहीं है। अगर ब्रेक है तो आपके पास जो बीप है वो सुनाई नहीं देगी और ये ओपन शो करेगा। हाँ, इस बीप पे आपको ये ओहम की वैल्यू भी देगा और साथ ही बीप भी देगा। लेकिन जब आप येलो वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑप्शन जो चला जाएगा वो किलो ओहम पे चला जाएगा, यानी वहाँ पे आप जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो चेक कर सकते हैं। और जो कंटिन्यूटी है उसमें आपको ये थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस दिखा सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर ओवरलोड शो करेगा। अगर वायर ओपन है तो फिर ये ओवरलोड शो करेगा। हाँ, अब मैं टेस्टिंग के लिए एक रेजिस्टर को चेक करूँगा, और इसको कैसे चेक करते हैं, जस्ट सिंपल है। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, किसी भी साइड पे पॉजिटिव या नेगेटिव आप लगा सकते हैं। और आप देख लें कि इसकी जो वैल्यू हमारे पास शो हो रही है वो 216 ओहम शो हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह आपने रजिस्टर्स को चेक करना है। रजिस्टर चेक करने के लिए हमारे पास कलर कोडिंग का भी एक फार्मूला है, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा। जब आप येलो बटन को दोबारा प्रेस करते हैं तो आपके पास डायोड का ऑप्शन आ जाता है। डायोड में फिर कई किस्म के डायोड्स हैं। जर्मेनियम के डायोड्स की अलग वैल्यू होती हैं और जो सिलिकॉन की है उसकी अलग वैल्यू होती है। वो डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से वो बना हुआ है। जिस साइड पे बैंड लगा हुआ है वाइट, वो नेगेटिव साइड है, दूसरा पॉजिटिव साइड है। अगर आप रिवर्स में चेक करेंगे तो ये ओपन शो करेगा। अगर आप सही पोलैरिटी में चेक करेंगे तो ये एक वैल्यू देगा। अब यहाँ पे 0.54 वैल्यू दे रहा है, और इस डायोड की कंडक्शन के लिए 0.5 वोल्ट ज़रूरी है। अगर इससे कम वोल्टेज आप इसके अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो इसमें कंडक्शन नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी तरह हमारे पास जो एलईडीज़ होती हैं, ये भी लाइट एमिटिंग डायोड है, यानी ये एक डायोड की किस्म है, और इसको जो रिक्वायर्ड वोल्टेजेस हैं वो 1.84 है। यानी इसको अगर आप 1.84 से कम वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे तो ये ग्लो नहीं करेगा, इससे ज़्यादा वोल्टेजेस होंगे तो ये ग्लो करेगा और ऑन हो जाएगा। रोटरी नाब को सेम पोजीशन पे रखते हुए येलो बटन को आपने फर्दर प्रेस करना है तो आपके पास नैनो फेरेड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का पोलराइज्ड कैपेसिटर हैं तो उसमें एक नेगेटिव साइड होता है, एक पॉजिटिव। जहाँ पे वाइट बैंड लगा हुआ है वो नेगेटिव साइड है, उसके साथ आपने नेगेटिव लीड को कनेक्ट करना है, और दूसरी साइड के साथ आपने पॉजिटिव लीड को कनेक्ट करना है। यहाँ आप देख सकते हैं 2.20 मिली फेरेड ये शो कर रहा है। तो ये इस कैपेसिटर की वैल्यू है, और इसको अगर हम माइक्रोफेरेड में कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है 2200 माइक्रोफेरेड, 2200 माइक्रोफेरेड इसकी वैल्यू है। तो मिली फेरेड में ये उसी सेम वैल्यू के साथ आ सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जब हम चले जाते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन पे हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है, और फ्रीक्वेंसी के इस ऑप्शन पे आप किसी भी ऑसिलेटर या किसी भी ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं, और उसकी रेंज है 10 हर्ट्ज से लेके 10 मेगा हर्ट्ज तक। नेक्स्ट हमारे पास एम्पेयर का ऑप्शन है, और एम्पेयर के लिए जब हम येलो बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास डीसी और एसी का ऑप्शन आ जाते हैं। सॉरी, वीडियो के दौरान मैंने एम्पेयर को मेजर नहीं किया और नहीं मेरे जहन में रहा। तो इसके जो जाज हैं ये जब ओपन हो जाते हैं, इसमें आपने वायर को गुजारना है, उसमें से जितना भी एम्पेयर गुजरेगा वो आपको डिस्प्ले पे शो कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये INCV है। किसी भी लाइव वायर के साथ जब आप इसको टच करते हैं या नज़दीक करते हैं तो ये बीप भी देगा, और ये जो इंडिकेटर है रेड वाला ये भी ऑन करता है। तो इसी तरह आपको लाइव वायर का पता चलेगा कि इसमें हाई वोल्टेजेस हैं। इस क्लैंप मीटर की जो पुरानी प्राइस थी वो तो कम थी, अब जो नई प्राइस इसकी आई है मार्केट में, जिस प्राइस के साथ ये अवेलेबल है वो काफ़ी हाई है। तकरीबन 4200 का ये आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा प्राइस में भी आपको मिल सकता है, डिपेंड करता है आप कहाँ से और किस शॉप से ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में कोशिश करूँगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक के बेसिक फार्मूलाज़ हैं या बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में एक पोस्ट दिया था, तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ उस पर स्टार्ट कर लें। जो शॉर्ट सी क्लासेस हैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो स्टार्ट कर लूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।